नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट हो रही। आज आपको एक ऐसे उपकरण के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग सभी लोग जानते हैं, टूल प्लाजा। जी हाँ, हम लोगों ने भी देखा है हाईवे पर, सिंगल वे पर एक टूल प्लाजा होता है जो वाहनों से, रोड पर चलने वाले वाहनों से रोड टैक्स वसूल करता है। जी हाँ, लेकिन कभी तुमने सोचा है कि टूल प्लाजा में ऐसा कौन सा सिस्टम होता है कि जैसे ही वाहन विंडो के पास आता है और बैरियर ऑटोमेटिक अपने आप डाउन हो जाता है। कठिन परिश्रम, अपनी लगन से हमने बिल्कुल वही मॉडल को बनाया है जो हम लोग दूर से देखा करते हैं कि जैसे ही वाहन पास में आया ये बैरियर अपने आप डाउन हो गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तकरीबन हमें 10 दिन के ऊपर समय बीत गया। धीरे धीरे करके हमने इसको मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के साथ इस प्रोजेक्ट का नाम भी हमने अपने रेजिडेंस के सामने, जो हमारे उरई का फेमस मंदिर हाथी मंदिर है, उसी नाम से इस उपकरण का नाम भी हमने दिया है, हाथी मंदिर टूल प्लाजा। जी हाँ, मेरे वर्कशॉप के सामने शिव जी का मंदिर है, वहीं हाथी मंदिर उसी में। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी उरई का बहुत ही फेमस एरिया है, फेमस मोहल्ला है। इसी हाथी मंदिर के नाम से हमने इस उपकरण का नामांकन किया है, हाथी मंदिर टूल प्लाजा। ये वही पूरा पूर्ण सिस्टम है जैसा हम लोग देखते हैं। इसमें सब ऑटोमेटिक फंक्शन लगे हुए हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में कंप्लीट पावर सप्लाई, उसको चार्ज करने के लिए एक पॉइंट भी दिया है, ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन भी दिया है। इधर बाइक साइकिल का ये बे है जो आप देख रहे हैं, जिधर बैरियर नहीं है इधर छोटे वाहन का बे है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। इधर जो आप लंबा सा रोड देख रहे हैं, इसका ये जो लंबा रोड है जिसमें ये डिवाइडर लगे हुए हैं, ये डिवाइडर के ठीक सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड आपका बैरियर वाला रोड है। जी हाँ, बैरियर वाला रोड आप देख रहे हैं सामने है, जिसमें ये डिवाइडर बने हुए हैं। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत कुछ प्रयोग में लाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रबड़ है हमारे सीलिंग फैन में लगाई जाती है। ऊपर जो स्टिक देख रहे हैं, ये स्टिक ग्लू गन की कटिंग है। इसमें स्विच है, चार्जिंग हब है। इस बॉक्स के अंदर एक लिफ्ट पावर मोटर है। इस लिफ्ट पावर मोटर के साथ में एक छोटी सी चेन लगी हुई है जो इस लीवर को अप डाउन करती है। इसकी फुल प्रोग्राम, इसकी जो प्रोग्रामिंग है, इसका जो फंक्शन है, वो गाड़ी के, जो हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी को सेंस करता है, 4 व्हीलर को सेंस करता है। जैसी ही गाड़ी इस बॉक्स के पास आती है, ये बॉक्स उस गाड़ी का पूरा फिगर रिकॉर्ड करके और बैरियर को प्रोटेक्ट करता है और बैरियर हमारा डाउन हो जाता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये हमारा स्विच ऑन हो गया। ये देखिए, ऑन होने के बाद जैसे ही ये गाड़ी को हम, ये देखिए गाड़ी है, जैसी ही गाड़ी को हम गेट के पास निकालेंगे, ये बैरियर हमारा, ये देखिए डाउन हो गया।
गाड़ी बैक होगी, बैरियर अप हो जाएगा। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, जैसी गाड़ी हमारी बैक हुई है और बैरियर हमारा अप हो गया। ये देखिए, देखा आप लोगों ने। तो ये हमारा जो डिवाइस है, ये आप लोगों को कैसी लगी, इसका कंप्लीट फंक्शन हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसका ये कैसे बना, कैसे क्या काम करता, ये पूरा इसका फंक्शन हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में लगे ये साइड में जो ऑन ऑफ बटन है, इस बटन को जैसे हम ऑन करते हैं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट चालू मोड में आ जाता है। अब ये आपका 4 व्हीलर बाइक है, ये बाइक का रास्ता, ये 4 व्हीलर है। अब जैसे ही 4 व्हीलर को हम इस गेट के अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो देखना आप लोग, ये देखिए आप लोग, जैसे ही हमने कार को गेट के बाहर निकालने की कोशिश की, हमारा वेरियल ऑटोमेटिक डाउन हो गया। ये देखिए, बैक करने पर ये पुनः अपनी जगह पर आ गया। फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे कि बगैर टैक्स, यानी कि बगैर रोड का टैक्स दें और हम निकल जाएं, तो निकल नहीं सकते। ये देखिए, आप लोग गौर से देखिए, यही फंक्शन आप लोगों को जो हमारे हाईवे पर बड़े बड़े टोल प्लाजा होते हैं उन पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है कि हम कोई वायरिंग दबाते हों या इसको हाथ से खींचते हों या धागा से खींचते हों, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो कुछ है इस कमांड कंट्रोल बॉक्स के अंदर है, बाकी सब इसमें सेंसर लगे हुए हैं। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई भी सोच ले, किसी भी चीज़ के बारे में अगर कोई सोच ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे ये बनाना है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ वह उस चीज़ को बना लेगा। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ठीक 8-10 दिन पहले विचार किया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं टूल प्लाजा का जो फंक्शन होता है वेरियल अप डाउन ऑटोमेटिक वाला, मैं उसको बनाऊंगा। तभी हम आप लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर सोच लें कि मुझे ये वर्किंग मॉडल, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप सिर्फ दृढ़ संकल्प हो जाइए, वो प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। दोबारा रीट्राई करिए आप। ये आपकी कार है, जैसे ही ये गेट के पास क्रॉस होने की कोशिश करेगी, हमारा वेरियल डाउन हो जाएगा। ये देखिए, बैक होगी, अपने आप ऊपर हो जाएगा। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें एक लकड़ी का तख्ता, ये देख रहे हैं, लकड़ी का चौकोर तख्ता, पंखे की रबड़, ग्लूगन की स्टिक, ये सब लकड़ी का स्ट्रक्चर, इस बॉक्स में लिफ्ट पावर मोटर। जी हाँ, अगर इस बॉक्स में हम गियर मोटर का प्रयोग करते तो सोचने वाली बात है कि जैसे ही हमारा लीवर डाउन होता, यानी कि इस प्रकार, देखिए आप इसकी प्रोसेस भी समझिए आप लोग। अभी ऑफ है, ऑन करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये आपका वेरियल डाउन है, कार बैक की वेरियल अपने आप अप हो गया। सपोज अगर इसमें हम गियर मोटर का प्रयोग करते, तो गियर मोटर का प्रिंसिपल होता है कि वो एक बार गियर ऊपर चढ़ जाए तो वो बैक नहीं होती है। जी हाँ, या तो उसको क्लॉक बाई मोशन में मूवमेंट कराया जाए तो वो बैक होती है, जब तक वो मोटर बैक नहीं होती है। जैसे ये मोटर आप देख रहे हैं, ये गियर मोटर होती है, ठीक है। ये देखिए, अगर ये गियर मोटर ऐसे हमने घुमा के इसको छोड़ दी, हम कोशिश करें इसका करंट हटा दें या इस करंट को डिस्कनेक्ट कर दें, तो ये मोटर अपने आप बैक नहीं आएगी, ठीक है।
हम आपको जानकारी दे दें कि इसके अंदर बॉक्स में जो लिफ्ट मोटर का प्रयोग किया गया है वो कार्बन मोटर है। हमारे मित्रगण कम ही लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कार्बन मोटर बुश मोटर में क्या अंतर होता है। मैं आपको आज क्लियर किए दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कार्बन है, ठीक है। जिस मोटर में ये कार्बन लगे होंगे, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, जिस मोटर में ये कार्बन लगे होंगे वह मोटर पावरफुल होगी। जी हाँ, यानी कि जिस मोटर में ये कार्बन लगे होंगे वो मोटर पावरफुल होगी। उसका रीज़न ये होता है कि उसकी जो वाइंडिंग है, एक तो वो मोटे गेज से भरी जाती है, उसका जो रोटर है वो मोटे गेज से भरा जाता है। ये रोटर है, ये देख रहा है, जो इसका ये रोटर है वो मोटे गेज से भरा जाता है कार्बन मोटर का, ठीक है। और बुश मोटर का जो रोटर है वो पतले गेज से भरा जाता है। तो जहाँ भी लोड वाला मामला हो, किसी प्रोजेक्ट में आपको लोड लेना हो मोटर को, तो उस मोटर से आप ये कार्बन मोटर को अटैच करें तो आपको अच्छा लोड मिल जाएगा। फिर समझ लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको किसी लोड की चीज़ का प्रयोग करना हो, यानी कि लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, पुलिंग करने के लिए, तो उस मोटर में कार्बन हो उसका प्रयोग उसमें करें, ठीक है। अब ये देखिए, ये मोटर आपको देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये कार्बन मोटर है। इस प्रोजेक्ट में हमने इस लीवर को अप डाउन करने के लिए चैन पुली में इस मोटर का प्रयोग किया है, जो इसको आराम से नीचे के लिए डाउन करती है। इस लीवर के यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है, इसमें एक हमने वेट लगा दिया कि ये परमानेंट नीचे ऐसा बना रहे और ये अप डाउन होता रहे। ये आपकी बुश मोटर है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं बुश मोटर का स्ट्रक्चर अंदर कैसा होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी लोड वाली चीज़ का अगर प्रयोग करना है तो आपको कार्बन मोटर ही लगानी पड़ेगी। ये देखिए, ये क्या है, ये बुश है, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल नर्म लोहे की, तांबे की ये पत्तियाँ होती हैं। ये पत्तियाँ, ये जो आर्मेचर आपका ऊपर आया है, इसके जो कनेक्शन ऊपर आया, इस रोटर में ये टच होकर ऐसी चलती हैं, ऐसे, ठीक है। ज़रा सा भी इस पर आप लोड डाल दो या इसको उंगली से हल्के हाथ से पकड़ लो तो ये क्या करती है, यहीं से स्लिप होने लगती है और पावर नहीं लेती है, ठीक है। ठीक उसके विपरीत ये जो कार्बन मोटर है, इसको आप कितनी उंगली से भी पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, उंगली आपकी गर्म हो जाएगी, उसकी शाफ्ट मोटर की गर्म हो जाएगी। ये कार्बन मोटर है। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि किसी भी लोड वर्क कराना है किसी प्रोजेक्ट में, किसी उपकरण में, तो हमेशा कार्बन मोटर का ही प्रयोग करें। कार्बन मोटर स्मॉल साइज, बिग साइज, लार्ज साइज, यानी कि कहने मतलब डिफरेंस साइज में कार्बन मोटर अवेलेबल होती है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हमने गियर लिफ्ट मोटर का प्रयोग नहीं किया है, हमने इसमें कार्बन मोटर का ही प्रयोग किया है। अदरवाइज इसमें जो बैटरी वर्क कर रही है वो 4 वोल्ट बैटरी वर्क कर रही है। वह 4 वोल्ट बैटरी किसी भी चार्जर से आराम से चार्ज हो जाती है। ये आपका चार्जर है, हम जैसे ही यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो रिटर्न बाई शो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑन होने का मतलब ये है कि हमारे बैटरी के अंदर का कनेक्शन इसमें कनेक्ट हो गया। अब हम इसको किसी भी एसी प्लग से अटैच कर सकते हैं। तो इसमें जो मोटर का प्रयोग किया गया है वो 4 वोल्ट की मोटर है और 1 एम्पियर रिचार्जेबल बैटरी
का ही प्रयोग इसमें किया गया है और 4 वोल्ट की मोटर है, 1 एम्पियर कार्बन मोटर। इसमें जो बैटरी का प्रयोग किया है वह 4 वोल्ट बैटरी है, 1 एम्पियर उसकी कैपेसिटी है, वह इसमें प्रयोग की गई है। अब ये चार्ज हो रही है। तो आप लोग देखिए, इसका दोबारा फंक्शन समझ लीजिए कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ये हमारा स्विच है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, कार को गेट के पास निकालने की कोशिश करेंगे, बैरियर डाउन हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या कर रहा है प्रोजेक्ट, इस कार्ड का जो हमारा पूरा इसमें जो कार्ड लगा हुआ है, वह कार्ड में कई सेंसर्स लगे हुए हैं। वो सेंसर इस कार की इमेज को सेंस कर रहे हैं कि बैरियर के पास कोई कार, ट्रक या बस आ रही है, यानी कि कोई भी वाहन इस बैरियर के पास आने की कोशिश करेगा। इसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वह सेंसर इसका पूरा फिगर इस प्रोटेक्ट मोटर के लिए देते हैं। इसमें आर्डिनो एक डिवाइस इसमें सेंसर वाली भी लगी हुई है, इन फ्रंट सेंसर भी लगे हुए हैं। इसमें कंप्लीट पूरी फुल डिवाइस है जो इस कार के सिग्नल को सेंस कर रही है। जैसे ही ये बैक होती है, वह सिग्नल लेस हो जाते हैं और नॉर्मल वर्किंग में आ जाते हैं। जैसे ही कार एक डेफिनेट डिस्टेंस पर पहुंचती है बैरियर के, ये बैरियर अपने आप डाउन हो जाता है। तो आप लोग देखिए, हम अपने चैनल पर अब आप लोग समझ लीजिए, हम अपने चैनल पर आप सभी के लिए, बच्चों के लिए नए नए आविष्कार, नई नई खोज, नए नए प्रैक्टिकल करते हैं, समझाते हैं। तो आप लोगों का भी हमारे लिए एक छोटा सा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरौरई, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो देखने के लिए, उनको समझने के लिए धन्यवाद देता हूं। गुड नाइट, नमस्कार।